वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मित्रों, मैं हूं सुबोध विधवा। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स क्या है। क्योंकि आर्टिकल्स हम लोगों ने पढ़े, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि ए एन काउंटेबल नाउन के पहले आता है और दी का प्रयोग या द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। लेकिन मित्रों, हमें जानना है इस वीडियो में कि रियल पोजीशन क्या होती है आर्टिकल्स की। जब कोई सेंटेंस हमारे सामने होता है और अगर हमें एरर डिटेक्ट करना है, तो एरर डिटेक्ट करने के लिए हम कैसे जानें कि इस आर्टिकल्स का प्रयोग ए का या एन का या दी का किस वर्ड के पहले या किस वर्ड के बाद में करेंगे। तो चलिए, वीडियो पर जाने से पहले सबसे पहले वीडियो को बच्चों करिए लाइक कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बात करते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। बच्चों, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है, तो जो पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स है, इसकी पोजीशन क्या होती है, हमें ये समझना है। तो एक तरफ से सिलसिलेवार पांचों पॉइंटों को देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि आर्टिकल्स का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले आता है। पहला बिंदु किसके? नाउन के पहले। जैसे आपके किसी सेंटेंस में नाउन दिया है तो नाउन के पहले आएगा, नाउन के पहले आता है। ठीक है, नाउन के पहले कैसे आता है? देखें, जैसे मैं कह दूं कि दिस इज अ बुक। देखिए, बुक नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल आ गया। दूसरा बिंदु कहता है कि जब नाउन के पहले एडजेक्टिव दिया हो, यानी आपका एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये भी तो आता है। तो जब ये होगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया होगा, तब क्या होगा? एडजेक्टिव के पहले आएगा। किसके आएगा? एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आएगा, पहले आता है। ठीक है, जैसे इसी को मैं कह दूं दिस इज अ बुक और कह देता मैं दिस इज अ गुड बुक। क्या कह दूं? दिस इज अ गुड बुक। तो बच्चों, आपने देखा कि बुक तो नाउन है, बुक के पहले गुड आया है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो जब भी एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया होगा तो आर्टिकल आपका किसके पहले आएगा? एडजेक्टिव के पहले आएगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि जब एडवर्ब प्लस, ठीक है ना, एडजेक्टिव ऐसा भी तो होता है, प्लस नाउन, जब ऐसा दिया हो तब क्या करेंगे? जब केवल नाउन होता है तो नाउन के पहले आ गया, जब एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है तो हमेशा एडजेक्टिव के पहले आएगा, और जब एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन तीनों चीज़ें एक साथ दी होंगी तब फिर हमेशा एडवर्ब के पहले आएगा। किसके पहले आएगा? एडवर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि दिस इज अ वेरी ओल्ड स्कूल। ये बहुत पुराना स्कूल है। तो देखें, स्कूल नाउन है, नाउन के पहले ओल्ड एडजेक्टिव है, वेरी आपका एडवर्ब है। तो आपने देखा कि एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इस तीन चीज़ें एक साथ दी हैं, तो इन तीनों चीज़ों के अर्थात एडवर्ब के पहले आपके आर्टिकल का प्रयोग होगा। ठीक है, ये तो मैंने क्या किया कि वर्ब के बाद रखा है, आप इसको सब्जेक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा रूल कहता है बच्चों कि जब भी आल, बोथ, क्या क्या? आल, बोथ, सच, डबल, क्या? आल, बोथ, सच, डबल या हाफ, क्या? या हाफ दिया हो। ठीक है, तो आर्टिकल जो आपका ए एन या द है, ठीक है, तो ए एन द का प्रयोग कहाँ होता है? इनके बाद होता है। किनके? इनके बाद होता है। किनके बाद होता है बेटा? इनके बाद होता है। यानी आल दिया हो या बोथ दिया हो, सच दिया हो, डबल दिया हो या हाफ दिया हो, तो इनके बाद हमेशा आर्टिकल का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ऑल द बॉयज, ये आ गया, ऑल द बॉयज आर हेयर। लीजिए, ऑल के बाद द आ गया, आर्टिकल आ गया। ठीक है, उन्होंने कहा जैसे बोथ का है
उन्होंने कहा बोथ द बॉयज, आ गया बोथ के बाद द, बोथ द बॉयज आर हैप्पी, लिख दिया मैंने, बोथ द बॉयज आर हैप्पी। ठीक है, अब सच का देखना है। उन्होंने कहा आई वॉन्ट सच अ पेन। ठीक, तो इस प्रकार से ये हुआ चौथा नियम कि जब भी आल, बोथ, सच, डबल या हाफ दिया होगा तो इनके बाद आर्टिकल का प्रयोग होगा। पांचवा रूल इसका कहता है, पांचवा रूल बच्चों इसका कहता है कि जब भी आपका हाउ या टू या सो के बाद एडजेक्टिव दिया हो, के बाद एडजेक्टिव दिया हो, तो आर्टिकल एडजेक्टिव के बाद, किसके बाद? एडजेक्टिव के बाद, तथा चूंकि नाउन भी होगा, नाउन के पहले प्रयोग होता है। कहाँ होता है? जब हाउ, टू या सो के बाद एडजेक्टिव दिया होगा ना, तो आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव के बाद प्रयोग होगा, और जब एडजेक्टिव के बाद होगा तो उसके बाद नाउन दिया होगा तो एडजेक्टिव के बाद प्रयोग होगा, लेकिन वो नाउन के पहले प्रयोग होता है। कब होता है? जब हाउ, टू या सो दिया होता है। जैसे हाउ फाइन अ डे, ठीक है, हाउ फाइन अ डे। कहते हैं हाउ ब्यूटीफुल अ पिक्चर, हाउ ब्यूटीफुल अ पिक्चर। ठीक है, टू का ले लें, इट इज टू गुड एन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पोजीशन होती है आर्टिकल की। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि सेंटेंस में केवल नाउन दिया है तो नाउन के पहले आएगा, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव दिया है तो आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले आएगा, अगर सेंटेंस में आपका एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन दिया है तो एडवर्ब के पहले आएगा। वो तीन तो सीधे सीधे हैं। चौथे में हमने बताया कि जब भी आल, बोथ, सच, डबल या आपका हाफ दिया होगा, ठीक है, तो इनके बाद आर्टिकल आता है। ठीक है, लेकिन जब हाउ, टू, सो के बाद एडजेक्टिव दिया होगा तो आर्टिकल हमेशा उस एडजेक्टिव के बाद आता है। ठीक है, और नाउन के पहले आता है। जैसे देखें हाउ फाइन, फाइन ये आपका क्या हुआ? एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद आया आर्टिकल, फिर है ये आपका नाउन। इसी प्रकार दूसरे में हाउ ब्यूटीफुल अ पिक्चर में देखिए ब्यूटीफुल क्या है, हाउ के बाद ब्यूटीफुल आया, ब्यूटीफुल क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है, और इसके बाद ये आर्टिकल दिया है, इसके बाद नाउन, अर्थात नाउन और एडजेक्टिव के बीच में आर्टिकल दिया है। इट इज़ टू, इसको भी देख लीजिए, इट इज़ टू गुड एन अटेम्प्ट, ये भी देख लीजिए, टू के बाद ये गुड क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद ये आपका आर्टिकल दिया है, आर्टिकल के बाद ये क्या दिया? ये नाउन दिया है, अर्थात एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आपका आर्टिकल आ गया। तो आई थिंक आपको पोजीशन ऑफ आर्टिकल समझ में आई होगी। तो आप घबराएं नहीं, कभी भी कोई सेंटेंस आपको एरर डिटेक्शन के लिए मिले तो यू कैन सर्च आउट द मिस्टेक इजीली इन द सेंटेंस। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।